जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे जो छत्तीसगढ़ में आगामी प्रीलिम्स एग्जाम है पीएससी का, उससे संबंधित ये वीडियो रहेगा। और इसमें जो है सबसे पहले देखेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास, जो आपके आने वाले परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर पूर्व पाषाण युग के शैल चित्रों में मानव प्राणियों के अलावा सरीसृप और पशुओं के चित्र पाए गए हैं, जो लाल रंग से चित्रित है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर पूर्व पाषाण युग के शैल चित्रों में मानव प्राणियों के अलावा सरीसृप और पशुओं के चित्र पाए गए हैं, जो लाल रंग से चित्रित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बोतलदा, ऑप्शन बी सिंघनपुर, ऑप्शन सी भंवरपुर और ऑप्शन डी सोनबरसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंघनपुर। सिंघनपुर में लाल रंग से चित्रित पशु, सरीसृप एवं मानव आकृतियां मिली है, जो पूर्व पाषाण युग की मानव गतिविधियों और पर्यावरण की जानकारी देती है। फिर अगला क्वेश्चन है, रायगढ़ जिले के सिंघनपुर क्षेत्र में उत्तर पाषाण युग के दौरान कृषि कार्य की शुरुआत के संकेत मिले हैं, इसका क्या महत्व है? ठीक है। रायगढ़ जिले के सिंघनपुर क्षेत्र में उत्तर पाषाण युग के दौरान कृषि कार्य की शुरुआत के संकेत मिले हैं, इसका क्या महत्व है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वन्य जीवन में वृद्धि, ऑप्शन बी मानव समूह का स्थायी आवास, ऑप्शन सी ताम्र अस्त्रों का प्रचलन और ऑप्शन डी वनस्पति का जीवन संकट, वनस्पति जीवन का संकट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मानव समूह स्थायी आवास। ठीक है, ऑप्शन बी मानव समूह का स्थायी आवास मिले हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के दौरान छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में ताम्र और लौह युग के औजारों के उपयोग के प्रमाण मिले हैं, जो कालक्रम की प्रगति को दर्शाते हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अर्जुनी चितवा डोंगरी टेरम, ऑप्शन बी सिंघनपुर धनपुर महानदी घाटी, ऑप्शन सी कालीपुर गढ़धनौरा राजपुर और ऑप्शन डी करही बदर गीधा सोनभरसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्जुनी चितवा डोंगरी टेरम। ठीक है, अर्जुनी चितवा डोंगरी टेरम, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। ठीक है, यहाँ पे मिले हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पाषाण युग के साक्ष्यों के संदर्भ में सिंघनपुर की प्राचीन शैल चित्रकला किस प्रकार की सामाजिक गतिविधियों का द्योतक है? छत्तीसगढ़ के पाषाण युग की साक्ष्यों के संदर्भ में सिंघनपुर की प्राचीन शैल चित्रकला किस प्रकार की सामाजिक गतिविधियों का द्योतक है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धार्मिक अनुष्ठान, ऑप्शन बी पशुओं का शिकार और मानवीय क्रियाएं, ऑप्शन सी कृषि कार्य और ऑप्शन डी ताम्र अस्त्रों का निर्माण। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पशुओं का शिकार एवं मानवीय क्रियाएं। ठीक है, पशुओं का शिकार एवं मानवीय क्रियाएं। फिर अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण युग के किस छत्तीसगढ़ी स्थल पर शिकार के साथ साथ खाद्य संग्रह और पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, जो मानव जीवन के विकास को दर्शाते हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कवरा पहाड़, ऑप्शन बी गढ़धनौरा, ऑप्शन सी अर्जुनी और ऑप्शन डी करही बदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गढ़धनौरा। ठीक है, गढ़धनौरा कहाँ है? तो बालोद जिले में है। यहाँ पे मध्य पाषाण युग के छत्तीसगढ़ी स्थल पर शिकार के साथ साथ खाद्य संग्रह और पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर पाषाण युग के साक्ष्यों के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में स्थायी निवास और कृषि कार्यों की शुरुआत के संकेत मिले? ठीक है, यहाँ पे जिला पूछा गया उत्तर पाषाण युग के बारे में। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रायगढ़ और बिलासपुर, ऑप्शन बी बस्तर और राजनांदगांव, ऑप्शन सी बालोद और कोंडागांव और ऑप्शन डी महासमुंद और कांकेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रायगढ़ और बिलासपुर। ठीक है, रायगढ़ और बिलासपुर तो उत्तर उत्तर पाषाण काल के साक्ष्यों में
किस जिले से सम है? तो स्थायी निवास एवं कृषि कार्य के शुरुआती संकेत कहाँ से मिले हैं? रायगढ़ और बिलासपुर से मिले हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पाषाण कालीन साक्ष्यों के आधार पर ताम्र और लौह युग के औजारों का उपयोग आरंभ किस काल में हुआ? ठीक है। ताम्र और लौह युग मतलब तांबे के प्रयोग तथा लोहे का प्रयोग क्या कब हुआ? ठीक है, किस काल में हुआ? तो आपके ऑप्शन है पूर्व पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी नव पाषाण काल और ऑप्शन डी उत्तर पाषाण काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नव पाषाण काल युग में हुआ। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रामायण काल में सबरी प्रसंग से संबंधित है? ठीक है, सबरी माता से संबंधित है रामायण काल में। रामायण काल मतलब राम जी और सबरी जी किस स्थान पर मिले, इसको पूछा गया। तो आपके ऑप्शन ए तुरतुरिया, ऑप्शन बी सिवरी नारायण, ऑप्शन सी पंचवटी और ऑप्शन डी रामगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिवरी नारायण। सिवरी नारायण ये स्थल कहाँ है, ये जगह कहाँ है? तो जांजगीर चांपा में है। यही वह स्थान है जहाँ पे वनवास के दौरान राम जी और लक्ष्मण जी सिवरी नारायण में आए थे और सबरी माता से यहीं पे मिले थे। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, भीम के पद चिन्ह और लाक्षागृह कांड से संबंधित छत्तीसगढ़ का महाभारत कालीन स्थल कौन सा है? ठीक है। भीम के पद चिन्ह तो पांच पांडव में से एक भीम, उनके पैरों के निशान तथा लाक्षागृह कांड तो ऐसा जगह जहाँ पे लाख का एक महल बनाया गया था, जहाँ पे पांडवों को जलाकर मारने की साजिश रची गई थी कौरवों के द्वारा। तो ये दोनों के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं? तो आपके ऑप्शन है सिरपुर, ऑप्शन बी रतनपुर, ऑप्शन सी खल्लारी और ऑप्शन डी गुंजी। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खल्लारी। ठीक है, खल्लारी इसका प्राचीन नाम खल्लवाटिका है और वर्तमान में ये महासमुंद जिले में है। फिर अगला क्वेश्चन है, महाभारत में चित्रांगदा और भब्रुवाहन की राजधानी चित्रांगदपुर कहाँ स्थित है? ठीक है, महाभारत काल में चित्रांगदा तो ये रानी चित्रांगदा थी, जो अर्जुन की पत्नी थी और उनके पुत्र थे बब्रुवाहन की राजधानी चित्रांगदपुर का है। तो महाभारत काल में उस शहर को चित्रांगदपुर के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में उसे क्या नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन ए गुंजी, ऑप्शन बी सिरपुर, ऑप्शन सी रतनपुर और ऑप्शन डी मोरधजपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिरपुर। ठीक है, वर्तमान में इसको सिरपुर के नाम से जाना जाता है, जो महासमुंद जिले में है। और महाभारत काल में इसी सिरपुर को चित्रांगदपुर के नाम से जाना जाता था। फिर अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा आदि स्थल किस प्रमुख युग से संबंधित है? ठीक है, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा तो आपके ऑप्शन है वैदिक युग, ऑप्शन बी महाभारत काल, ऑप्शन सी रामायण काल और ऑप्शन डी गुप्त काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामायण काल। ठीक है, रामायण काल सीता बेंगरा लक्ष्मण बेंगरा की गुफा ये आपका सरगुजा जिले में है, रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है ये। और ये रामायण काल से संबंधित है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र को महाजनपद काल में किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, महाजनपद काल जब भारत में 16 महाजनपदों का जब उदय हुआ तो उस समय छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, ये पूछा गया। तो आपके ऑप्शन ए दंडकारण्य, ऑप्शन बी चेदी स्थान, ऑप्शन सी चेदीसगढ़ और ऑप्शन डी अवंती स्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ को उस समय चेदीसगढ़ के नाम से जाना जाता था। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है? ठीक है, बौद्ध ग्रंथ में छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है। तो आपके ऑप्शन ए महावंश, ऑप्शन बी जातक, ऑप्शन सी ललित विस्तार और ऑप्शन डी अवदान शतक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवदान शतक। अवदान शतक क्या है? तो बौद्ध ग्रंथ है जिसमें छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है। फिर अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल के किस सम्राट ने छत्तीसगढ़ में स्तूपों का निर्माण कराया? ठीक है, बहुत सारे स्तूपों का निर्माण कराया छत्तीसगढ़ में।
तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक ने यहाँ पे स्तूपों का निर्माण करवाया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ की जोगीमारा की गुफा किस ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल से संबंधित। ठीक है, तो जोगीमारा की गुफा तो कहाँ पे स्थित है, ये रामगढ़ की पहाड़ी में सरगुजा जिले में स्थित है। तो किस काल से संबंधित है पूछा गया, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सातवाहन काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी मौर्य काल और ऑप्शन डी शक काल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौर्य काल से संबंधित है। रामगढ़ की जोगीमारा की गुफा मौर्य काल से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है, सातवाहन काल के किस शासक का सिक्का महानदी क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। तो सातवाहन काल के किस शासक का सिक्का बालपुर महानदी क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो बालपुर कहाँ है, तो जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। तो इसमें शासक का नाम पूछा गया है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गौतमी पुत्र, ऑप्शन बी सातकर्णी, ऑप्शन सी अपीलर और ऑप्शन डी पुलवामा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा अपीलक। ठीक है, अपीलक का सिक्का बालपुर से प्राप्त हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस स्थल पर कुमार वधश्री का लेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, कुमार वधश्री का लेख प्राप्त हुआ है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मल्हार, ऑप्शन बी गुंजी, ऑप्शन सी चंद्रपुर और ऑप्शन डी किरारी। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुंजी। ठीक है, गुंजी ये भी कहाँ है, तो जांजगीर चांपा में है। वर्तमान में यह जो है कौन से जिले में स्थित है, तो जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। और यहाँ पर से ही कुमार वधश्री का लेख प्राप्त हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, किस स्थान के तालाब पर यज्ञ युग वाला काष्ठ स्तंभ लेख मिला है। ठीक है, ये सातवाहन लोग का है, तो कहाँ से मिला है काष्ठ स्तंभ ये पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मल्हार, ऑप्शन बी गुंजी, ऑप्शन सी किरारी और ऑप्शन डी बालपुर। ठीक है, तो ये मिला है आपका किरारी से मिला है। ठीक है, किरारी कहाँ है, किरारी वर्तमान में जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल छत्तीसगढ़ में बौद्ध चैत्य ग्रह के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चैत्य ग्रह जो है बौद्ध गृह है, होता है चैत्य गृह, किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये छत्तीसगढ़ में कहाँ से मिला है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिरपुर, ऑप्शन बी भोंगापाल, ऑप्शन सी कोंडागांव और ऑप्शन डी आरंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोंडागांव। फिर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर आनंद प्रभु कुटी विहार स्थित है। ठीक है, आनंद प्रभु कुटी विहार कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिरपुर, ऑप्शन बी कोंडागांव, ऑप्शन सी मल्हार और ऑप्शन डी नगपुरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोंडा सॉरी, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिरपुर। ठीक है, सिरपुर में स्थित है आनंद प्रभु कुटी विहार। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, है ना। तो सिरपुर में स्थित है आनंद प्रभु कुटी विहार। फिर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के जैन धर्म से संबंधित भांडल देव मंदिर किस स्थल पर स्थित है। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित भांडल देव मंदिर किस स्थल पर स्थित है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिरपुर, ऑप्शन बी नगपुरा, ऑप्शन सी आरंग और ऑप्शन डी मल्हार। तो आपके मतलब यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आरंग। ठीक है, आरंग वर्तमान में कौन से जिले में है, तो रायपुर जिले में है, यहीं पे भांडल देव मंदिर स्थित है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।